आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, है ना, मोशन ऑफ द पार्टिकल इन वर्टिकल सर्कल। तो एक छोटा सा टॉपिक है हमारा ये, मान लेते हैं एक पार्टिकल हमारा यहां पे रखा हुआ है जिसका मास मान लेते हैं स्मॉल m है। एक स्मॉल m मास पार्टिकल का एक स्फेरिकल शेल के टॉपमोस्ट पॉइंट पर रखा हुआ है, जो कि स्फेरिकल शेल हमारा रुका हुआ है ना। तो इस स्फेरिकल शेल या स्फीयर कह लें, जिसका रेडियस कितना है, जिसका हम रेडियस मान सकते हैं कैपिटल R है। इस कैपिटल R के रेडियस में कैपिटल R के रेडियस के टॉपमोस्ट पॉइंट पर एक छोटा सा पार्टिकल रखा हुआ है। इसको हमने हल्का सा रफ्तार दिया u टेंडिंग टू 0। क्या बोला मैंने? u टेंडिंग टू 0 मतलब हल्का सा टच किया, हल्का सा। अगर हम इस पार्टिकल का हल्का सा टच करते हैं तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ये पार्टिकल इसको टच करते हुए नीचे चला आएगा, और एक कंडीशन ऐसा आएगा ये पार्टिकल यहां से गिर जाएगा, है कि नहीं, है ना। हम वहां पे ऊपर रफ्तार कुछ भी दे सकते हैं, उसमें नॉट बिग डील, है ना। लेकिन हम यहाँ पे एक कंडीशन रख रहे हैं कि पार्टिकल का हल्का सा मारा जाता है, मतलब हल्का सा 0.00000000001 मीटर पर सेकंड रफ्तार दी जाती है। इससे क्या होगा कि हम इस रफ्तार को निगलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैं ऐसा माना जा रहा है कि नहीं, है ना। तो u टेंडिंग टू 0 मतलब रफ्तार है लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है। तो ये पार्टिकल क्या होगा, ये पार्टिकल इस तरीके से ये टच करते हुए पार्टिकल को टच करते हुए स्फीयर को आएगा, और टच करते करते आएगा तो एक टाइम बाद ये क्या हो जाएगा, इस स्फीयर को छोड़ देगा, है ना। तो हमें क्या निकालना है, वी वांट टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, है ना, एट दैट टाइम जब ये इस सरफेस को क्या कर रहा होगा, स्फीयर के सरफेस को छोड़ रहा होगा, कितना एंगल बना के ये सरफेस को छोड़ रहा होगा, और कितने हाइट से कितना हाइट नीचे आकर इस सरफेस को छोड़ रहा होगा। इस पर हम बेसिकली बात करने वाले हैं। चलिए मान लेते हैं किसी टाइम टी पर, मान लेते हैं किसी टाइम टी पर ये पार्टिकल यहां पर है, और जब किसी टाइम टी पर पार्टिकल यहां पर होगा तो इसके पास कुछ ना कुछ क्या होगी, इसके पास कुछ ना कुछ रफ्तार होगी, और इसके पास रफ्तार हमने मान लिया कितना है v, और ये वर्टिकल से कितना एंगल घूम चुका है, वर्टिकल से मान लेते हैं ये एंगल घूम चुका है थीटा। क्लियर है? अगर ये वर्टिकल से थीटा एंगल घूम चुका है, ध्यान से अगर आप देखें इस पार्टिकल को, सिर्फ इस पार्टिकल को, इस पे कितने फोर्स लगे। एक फोर्स तो इसका mg, ये कभी खत्म नहीं होने वाला जब तक धरती है हमारा, समझ रहे बात को। जब देखो तब mg लगा देते हैं, अरे लगेगा भाई, धरती माता हर बॉडी को खींच रही है, माँ का प्यार है कि नहीं, है ना। तो mg ये है नीचे की तरफ, और ये अगर थीटा एंगल है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी थीटा एंगल होगा, और हमारा क्या हो जाएगा, एक फोर्स और लगेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। क्या बोला? नॉर्मल। टच हो रहा है ना, यहाँ टेंशन वेंशन नहीं आएगा, रस्सी थोड़ी है, यहाँ टच होते हुए आ रहा है तो कांटेक्ट के कारण नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब इस फोर्स को एनालाइज करें ध्यान से। अगर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हमेशा क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमेशा वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से अवे। इसका मतलब यहां क्या लगेगा, n प्लस mv स्क्वायर बाई कैपिटल R, और ये किसको बैलेंस कर रहा होगा, इस mg के दो कंपोनेंट को। एक कंपोनेंट है आपका mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा, mg sin थीटा। हाँ जी, यही फोर्स है जो इसके वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, और ये जो mg cos थीटा है ये n प्लस mv स्क्वायर बाई r को बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो किसी टाइम t पर हमारा ये सिचुएशन बना, mv स्क्वायर बाई r बराबर कितना हुआ, mg cos थीटा। ध्यान से अगर आप देखें तो n बराबर mg cos थीटा माइनस में कितना, mv स्क्वायर बाई r, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखें तो पार्टिकल छोड़ेगा कब छोड़ेगा, इसके सरफेस को जब नॉर्मल 0 हो जाए। क्योंकि ध्यान से अगर आप देखें नॉर्मल क्या हो रहा है, घट रहा है, नॉर्मल घट रहा है भाई, 0 हो सकता है, देखिए ना माइनस आ रहा है कि नहीं, माइनस आ रहा है तो नॉर्मल 0 हो सकता है। और ऐसे भी समझ में आता है कि अच्छा पार्टिकल सरफेस को छोड़ देगा तो उस समय तो नॉर्मल 0 होगा, है ना। तो जब पार्टिकल सरफेस को छोड़ रहा होगा उस समय नॉर्मल आपका 0 हो जाएगा। तो एट इन दिस कंडीशन 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई r। 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg cos थीटा माइनस में mv स्क्वायर बाई r। और अगर आप ध्यान से देखें तो mv स्क्वायर बाई r इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, m और m कट जाएगा तो v स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई r g cos थीटा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको हटाओ। यहां तक क्लियर है?
अच्छा, ये वी स्क्वायर बराबर आर जी कॉस थीटा, सर में थीटा और वी दोनों निकालना था, ये तो दो वेरिएबल आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन करो दोनों निकल जाएगा, है ना। आइए एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं, यहां से लेके यहां तक का एनर्जी कंजर्वेशन कर देते हैं, क्योंकि भाई साहब नॉर्मल है, नॉर्मल के कारण कोई वर्कडन होगा नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, वर्क एनर्जी थ्योरम अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम लगा रहे हैं तो नॉर्मल जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो नॉर्मल के कारण वर्कडन जीरो, इसी तरीके से टेंशन का भी वर्कडन जीरो होता है। और mv स्क्वायर बाई आर ये तो सेंट्रीफ्यूगल माना है, तो इसके कारण भी वर्कडन जीरो, तो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण वर्कडन आएगा, सिर्फ mg के कारण। तो ध्यान से अगर आप देखें पार्टिकल नीचे आ रहा है, कितना नीचे आ रहा है भाई, ये आपका कितना है, ये आपका कितना बचा r cos थीटा, और ये पूरा का पूरा कितना था, इसे मान लो भाई, मान लो, इसमें क्या दिक्कत है, इसे मान लो h, तो mg भी नीचे, हाइट डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, वर्टिकल डायरेक्शन तो कितना हुआ वर्कडन बाई mg, mgh। तो यहां पे जब वर्क एनर्जी थ्योरम लिखेंगे, वर्कडन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस क्या लिखेंगे, वर्कडन बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वर्कडन बाय द नॉर्मल, वर्कडन बाय द mg, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में इनिशियल, ये और ये जीरो हो गया, हुआ नहीं हुआ, और mg के कारण कितना हो जाएगा, mgh h बराबर कितना हुआ, ये पूरा का पूरा r, ये भी मैंने बताया r cos थीटा, इसको तोड़ेंगे ना, इधर कंपोनेंट लेंगे r का cos थीटा, r cos थीटा कितना बचा, h बराबर r इंटू 1 माइनस में cos थीटा, और बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ ऑफ m v स्क्वायर माइनस में जीरो, हाँ इसीलिए रखा था जीरो की, काइनेटिक एनर्जी में जीरो ले, आप रफ्तार दे सकते हैं, रफ्तार देंगे तो उस हिसाब से सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व कर रहा हूं वैसे ही सॉल्व किया जाएगा, आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। एक तो सिंपल मैंने केस ले लिया है ना, ध्यान से देखिए, तो m और m कट जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने क्या लिया, h बराबर कितना लिया, h बराबर मैंने लिया, h बराबर कितना लिया, r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, वो आपको दिख रहा है ना, h बराबर r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान से अगर आप देखें तो m और m कट गया, और v स्क्वायर बराबर 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आपके पास आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2gr1 माइनस में कितना हो गया, cos थीटा, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा जी, दोनों को इक्वेट कर दो, एंगल आ गया थीटा, जैसे दोनों को इक्वेट करेंगे मैं मिटा सकता हूं क्या, हाँ ऊपर मिटा सकता हूं। अगर मैं ऊपर मिटाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, यही लिखूंगा जो लिखा हूं यहाँ पर, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2gr1 माइनस में cos थीटा इज इक्वल टू कितना, g इंटू में r इंटू में कितना cos थीटा, ये और ये चलेगा, ये और ये चलेगा, 2 का मल्टीप्लाई हो गया, कितना बचा तुम्हारे पास, 2 माइनस में 2 cos थीटा इज इक्वल टू कितना, cos थीटा, ये इधर प्लस हो जाएगा 3 cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, cos थीटा इज इक्वल टू भाई साहब 2/3, मतलब कितने एंगल पे गिरेगा, थीटा बराबर cos इनवर्स 2/3, स्टैंडर्ड आंसर है 2/3, है ना। लेकिन स्टैंडर्ड कब है, मतलब आप रट सकते हैं, लेकिन किस तरह रटे उसके कंडीशन भी जाने, ये नहीं कि cos थीटा बराबर 2/3 ऐसे नहीं, जो जीरो होगा ऊपर तब टेंडिंग टू जीरो तब ऐसा। अच्छा जी, cos थीटा बराबर 2/3 मतलब इतने एंगल पे हट जाएगा, अगर इतने एंगल पर वो क्या हो जाएगा, सरफेस को छोड़ देगा, और जब सरफेस को छोड़ेगा तो कितने हाइट पे छोड़ेगा, हाइट भी रख सकते हैं आप, तो हाइट में भी रख सकते हैं। ध्यान से अगर आप देखें, मैं इसको मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, तो हाइट में जब आप रखेंगे यहां से, तो हाइट जब रखेंगे तो h की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ध्यान से अगर आप देखें h की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, r1 माइनस 2/3 एंड दिस इज इक्वल टू h/3, ऊपर से h/3 हाइट पर वो गिर जाएगा, ऊपर से h/3 हाइट पर वो गिर जाएगा, h/3 r/3 है ना, r/3 हाइट पर वो क्या कर जाएगा, गिर जाएगा, तो नीचे से कितने हाइट पे गिरेगा, ऐसा भी पूछ सकता है। अब ध्यान से देखें, ये कितना है, r/3, अगर ये आपका r/3 है तो पूरा कितना है, अगर इसे सरफेस मानो तो पूरा कितना है 2r, तो 2r में से r/3 नीचे से कितना h डैश मान लो, 2r माइनस में कितना r/3, नीचे से कितने हाइट पे गिर रहा होगा, ये कितना हो जाएगा 5r/3, ऐसे ही बोल सकते हैं। तीसरी चीज, कितने वेलोसिटी से गिर रहा होगा, यहां रख दीजिए cos थीटा की वैल्यू, जैसे ही cos थीटा की वैल्यू यहां रखेंगे कितनी आ जाएगी 2rg/3, कितनी आ गई, v बराबर रूट में 2rg/3, क्लियर है।
लो भैया, हमने वेलोसिटी भी निकाल दी, हमने एंगल भी निकाल दिया, हमने ऊपर से भी हाइट निकाल दिया, हमने नीचे से भी हाइट निकाल दिया। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज कि अच्छा सर कि अगर पार्टिकल ये सरफेस को छोड़ देगा तो उसके बाद कहाँ जाएगा, कैसे, स्ट्रेट लाइन जाएगा क्या? नहीं, जैसे ही सरफेस को छोड़ेगा ना, जैसे ही सरफेस को छोड़ेगा वो क्या करेगा, वो प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगेगा। वो क्या करने लगेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। इस तरीके से यहाँ पे सरफेस छोड़ रहा है, बड़ा गंदा फिगर बन गया, इसको हटाते हैं mg sin थीटा। मान लेते हैं नॉर्मल यहाँ पे 0 पे हो चुका है ना, ये पार्टिकल ऐसे है, ऐसे है ना, ये पार्टिकल ऐसे है। अब हमें उस टाइम पे वेलोसिटी पता है, उस टाइम पे एंगल पता है, और जब एंगल पता है, सब कुछ पता है, तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। आपसे रेंज भी पूछ सकता है, कितना आगे जाके गिरा, कितने टाइम में गिरा, कितना क्या क्या हुआ, सब कुछ वो पूछ सकता है, सब कुछ बता सकते हैं, है ना। तो ये बेसिकली ऐसा होता है, या आप ये कंडीशन दिमाग में रखें, है ना, ज़्यादातर सवालों में ऐसे पूछता है। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बता ही देता हूं, दिमाग में आ रहा है मेरे, कि यहां पर इस पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी दे देनी चाहिए ताकि ये पार्टिकल नीचे ना आए, यहीं से उड़ जाए। फिर से बोलो, क्या बोला मैंने ये बोला कि इस पार्टिकल को यहां पर टॉपमोस्ट पॉइंट पर कितनी रफ्तार दे देनी चाहिए, कितनी रफ्तार दे देनी चाहिए, क्योंकि रफ्तार देंगे अगर हम वेलोसिटी देंगे तो जिस एंगल पे गिरा था ना ये, उससे और पहले गिर जाएगा। और ज्यादा रफ्तार देंगे तो और पहले गिर जाएगा, और ज्यादा रफ्तार देंगे तो और पहले गिर जाएगा, और ज्यादा रफ्तार देंगे तो और पहले गिर जाएगा, है ना। तो एक कोई ना कोई तो एक वेलोसिटी होगी, कोई ना कोई तो एक वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी पे दिस पार्टिकल इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट मींस इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब कि कहने का मतलब ये ऐसे जाएगा तो ऐसे जाके प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, मतलब ये सरफेस को टच करते हुए नीचे नहीं जाएगा, कहने मेरा मतलब। ठीक है जी। कितनी रफ्तार होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखिए यहीं पर, है ना, कॉमन सेंस यूज करें। यहीं पर मान लेते हैं कि इस पार्टिकल को रफ्तार मैंने दे दिया v0। क्या दे दिया, इस पार्टिकल को रफ्तार हमने कितना दे दिया, v0, जिस पर ये इस सरफेस को यहीं छोड़ देता है, तो इसका मतलब नॉर्मल 0 हो जाएगा वहीं पर, इसका मतलब नॉर्मल 0 हो जाएगा। तो ध्यान से देखें तो एक पार्टिकल पे एक फोर्स क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, और इस टाइम यहां पर क्या लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई में r। और मैंने इतनी रफ्तार दे दी कि यहीं से ये सरफेस को छोड़ दिया, इसका मतलब mv स्क्वायर बाई r शुड बी इक्वल टू mg, क्योंकि नॉर्मल 0 हो चुका है, क्योंकि नॉर्मल 0 हो चुका है। तो mv स्क्वायर बाई r शुड बी इक्वल टू mg, तो कितना हो जाएगा, v0 है, v0 स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू कितना हो गया, mg, m और m चला गया। तो v0 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, v0 स्क्वायर बराबर कितना हो गया, रूट में rg, v0 की वैल्यू आ गई रूट में rg। दिस इज द वेलोसिटी एट द टॉपमोस्ट पॉइंट फॉर विच ये हमारा सर्कुलर मोशन इस तरीके से यहाँ पे इसको टच करते हुए नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, ये इसकी रफ्तार आ गई, मिनिमम वेलोसिटी बोलते हैं इसे, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी, क्योंकि ज़्यादा कुछ भी दे सकते हैं। ठीक, तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।